नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीआई की परीक्षा के बारे में, अर्थात सहायक संचालक और प्रबंधक, उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो आप सभी ने ऐसा देखा होगा, सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में एक ऐसा खबर आ रही है। ये खबर जो है ये पीएससी की साल की पहली भर्ती को लेकर के है। तो पीएससी की इस साल की पहली भर्ती जो होगी वो उद्योग और वाणिज्य विभाग में होगी। सहायक संचालक और प्रबंधक के करीबन 30 पदों के लिए बहुत ही जल्द विज्ञापन जारी होगा। सहायक संचालक और प्रबंधक ये पद दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही पद है मान के चलिए। बस उद्योग विभाग में उसी को सहायक संचालक का नाम दे रहे हैं आप, और वाणिज्य में उसी को प्रबंधक बोलते हैं। एक ही रैंक का पद है ये, एक ही ग्रेड पे का पद है, एक ही एग्जाम होगा, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, 30 पदों के लिए बहुत ही जल्द विज्ञापन आपको दिखाई देगा। विज्ञापन इसी महीने जारी हो जाता, लेकिन आचार संहिता लागू हो गई, उस वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, सबसे पहली भर्ती पीएससी की आपको यही दिखाई देने वाली है। बहुत ही बड़ा पद है, शानदार पद है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या पाठ्यक्रम है इसका। 2016 में पीएससी ने 52 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसके बाद यह परीक्षा संपन्न हुई थी। तब से लेके अभ्यर्थी बेसब्री से इस पद के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब जाकर उनका इंतजार जो है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। चलिए बातचीत करेंगे। इस प्रकार की खबरें आपने दैनिक भास्कर में देखी होंगी। अच्छा, आप लोगों के सामने मैं दैनिक भास्कर के एक पत्रकार के साथ आया था, तो वहां पर भी उन्होंने सबसे पहली वैकेंसी बताई थी कि साल के शुरुआत में ही पीएससी से उद्योग विभाग की एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है। देखो, आप देखिएगा थोड़े से नीचे वीडियोस में जाकर के, तो एक पत्रकार के साथ दैनिक भास्कर के ही जो ये एजुकेशन वाला ही, जो रोजगार वाला ही पूरा कवरेज करते हैं, उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा था कि उद्योग विभाग से वैकेंसी आएगी। देख पा रहे उनकी खबर कितनी पुख्ता रहती है। तो ये पहली वैकेंसी आपको दिखाई देने वाली है 30 पदों के लिए। देख सकते हैं पीएससी के, अगर एग्जाम्स की बात करूं तो पीएससी से साल की पहली वैकेंसी उद्योग विभाग के लिए सहायक संचालक और प्रबंधक के करीब 30 पद होंगे। इस महीने भर्ती निकलने की संभावना, लेकिन नहीं निकल पाई, आचार संहिता लागू हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन पहले फिर से ऐसी हेडलाइन आई थी कि यह एग्जाम होना ही है, जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। आचार संहिता के तुरंत बाद आप देखेंगे विज्ञापन जारी होता हुआ, और एग्जाम भी हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, एक ही पेपर होगा, उसके बाद 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो बातचीत करेंगे शैक्षणिक योग्यता भी क्या रहेगी इसकी, और इसके अलावा पाठ्यक्रम क्या रहेगा उस पर बात करेंगे। तो बहुत बड़ा पद है, शानदार पद है, डिप्टी कलेक्टर के सेम रैंक का पद है, सोचिए ये तो बहुत ही शानदार पद है। 2016 के बाद से अभी तक बच्चे इंतजार कर रहे थे इस पद के लिए, फाइनली ये वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है। अब तो बात करते हैं 2016 का जो विज्ञापन है, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये देखिए 2016 में जो पीएससी ने विज्ञापन दिया था, देख सकते हैं सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सीधी भर्ती। देख सकते हैं 2016 में यह विज्ञापन जारी किया गया था। प्रकाशन की तिथि भी देख सकते हैं 28/9/2016। 52 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ था। 52 पद थे, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। तो 52 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ था। बात करूं मैं सबसे पहले जिसकी, मतलब जिस बात के लिए सभी बच्चे पहले जाते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। सर इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, एज क्राइटेरिया तो फिर भी छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है वो फुलफिल कर लेते हैं। कहां पे फंसते हैं? शैक्षणिक योग्यता में। तो सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में क्या लिखा है, किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि होनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी विषय में अगर आपने इंजीनियरिंग की है, मतलब आपका कोई भी ब्रांच रहा है, चाहे मैकेनिकल रहा है, चाहे सिविल रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल रहा है, कोई भी ब्रांच आपका हो, किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि, अथवा औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर, मतलब पीजी भी चलेगा आपका। फिजिक्स में पीजी चलेगा, केमिस्ट्री में पीजी चलेगा आपका, अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में, औद्योगिक रसायन शास्त्र में पीजी भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए या पीजीडीएम, एमबीए भी चलेगा। तो देख सकते हैं ये शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी, लेकिन
अभी लगातार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा रहा है पीएससी को कि शैक्षणिक योग्यता जो है, विभाग को आवेदन लगातार किया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता में सामान्य स्नातक रखा जाए, क्योंकि अगर यह शैक्षणिक योग्यता रहेगी तो बहुत सारे बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे। तो बच्चे लगातार आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि सामान्य स्नातक को शैक्षणिक योग्यता में शामिल किया जाए। इसमें इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, सामान्य स्नातक की मांग बच्चे कर रहे हैं और मेरे हिसाब से पीएससी को यह मांग उनकी माननी भी चाहिए, जायज भी है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम्स आप देख पा रहे हैं कि आपको इस साल बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। सामान्य स्नातक के बहुत अच्छा पद है, बड़ा पद है, तो सामान्य स्नातक इसके लिए होना भी चाहिए। और देखा जाए तो इसमें आप इसमें काम करेंगे या फिर आगे जाके इस पद को बहुत समझेंगे, जानेंगे, तो सामान्य स्नातक को भी इस पद के लिए एलिजिबल अगर करता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, सामान्य स्नातक को बिल्कुल किया जा सकता है। पीएससी में भी आप देखेंगे जो राज्य सेवा परीक्षा होती है वहां पर सामान्य स्नातक अगर एलिजिबल हैं तो इस पद के लिए भी मेरे हिसाब से सामान्य स्नातक की जो मांग उठ रही है वो जायज है, माननी भी चाहिए। वैसे भी सामान्य स्नातकों के लिए कोई एग्जाम इस साल दिखाई नहीं दे रहा है। 2016 का विज्ञापन में दिखा रहा हूं जिसमें शैक्षणिक योग्यता जो जो लिखी गई वही समझा रहा हूं आपको मैं, लेकिन सामान्य स्नातक हो जाए ऐसा मैं भी चाह रहा हूं। अभ्यर्थियों के लिए मैं भी ऐसा सोच रहा हूं कि जो अभ्यर्थी सामान्य स्नातक वाला है उनके लिए भी ये सामान्य स्नातक अगर होता है शैक्षणिक योग्यता तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। एक एग्जाम उनको दिखाई देगा, एक टारगेट उनको दिखाई देगा जिसके पीछे वो जा सकेंगे। तो फिलहाल पीएससी क्या करता है, विभाग क्या करता है, वो बात की बात है। 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो विज्ञापन था वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें किसी भी विषय से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप चलेंगे इस एग्जाम के पीछे, एमबीए चलेगा, पीजीडीएम चलेगा, औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में पीजी भी चलेगा। यह शैक्षणिक योग्यता था। एज क्राइटेरिया तो आपको पता ही रहता है, एज क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, देख सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2016 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतम आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। तो ये एज क्राइटेरिया को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऐसा आएगा नहीं आपको। शैक्षणिक योग्यता को लेकर के ही थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो शैक्षणिक योग्यता वैसे तो आवेदन दिए जा रहे हैं, अब देखो क्या होता है। उम्मीद थोड़ी कम ही है इसकी, उम्मीद थोड़ी कम है इसकी कि शैक्षणिक योग्यता को चेंज करेगा, वो उम्मीद इसकी कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो आगे जाके कुछ हो सकता है, बदलाव हो जाए। बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन दे रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार आवेदन दे रहे हैं। यूट्यूब में आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो एक कैंपेन टाइप का चलाए हुए हैं कि जितने भी बच्चे हो सके आवेदन दीजिए कि जो ये सहायक संचालक प्रबंधक के लिए जो वैकेंसी आने वाली उसमें कॉमन ग्रेजुएशन जो है, सामान्य स्नातक जो है उसको एलिजिबल किया जाए। विज्ञापन क्योंकि जारी हो गया उसके बाद बदलाव होने का चांस कम है, तो विज्ञापन जारी होने से पहले ही जितने अभ्यर्थी मुझे सुन रहे हैं आप लोग भी कहीं ना कहीं इसके पीछे लग जाइए, आवेदन लिखिए। आवेदन लिखेंगे तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में आते हैं। क्या पाठ्यक्रम है, स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का? तो सिंपल सा स्ट्रक्चर एग्जाम का। मैं सीधे स्ट्रक्चर में आता हूं। एज क्राइटेरिया और शैक्षणिक योग्यता तो आपने देख लिया, मैं सीधे आता हूं अब स्ट्रक्चर में। क्या स्ट्रक्चर है इसका? तो एक ही पेपर होना है इसमें, देख सकते हैं एक ही पेपर होगा, बस 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण जो है वहां पर एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों के। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जैसा कि पीएससी का हमेशा से रहता है। 3 घंटे का पेपर होगा ये, 3 घंटे का पेपर हुआ था। तो 150 प्रश्न 300 अंकों के, 3 घंटे का पेपर था। उसके बाद आप देखेंगे तो साक्षात्कार है 30 अंक का। तो 300 नंबर का लिखित परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा, एमसीक्यूज वाले पैटर्न में रहेगा, और 30 नंबर का साक्षात्कार है। तो 330 नंबर का यह पेपर होगा, मतलब पूरा का पूरा परीक्षा होगा। 300 नंबर का लिखित परीक्षा और 30 नंबर का इंटरव्यू। देखिए पाठ्यक्रम को देखेंगे तो स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो परीक्षा योजना है, तो इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा कि एक ही पेपर होना है, बस 300 अंकों का एक ही पेपर होना है। मतलब 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न 300 अंकों का। तो 150 प्रश्न होगा, 150 प्रश्न होगा 300 अंकों का, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 3 घंटे का समय रहेगा, ये लिखा हुआ 3 घंटे का समय। उसके बाद साक्षात्कार है 30 अंक का। तो यहां से अगर देखा जाए तो फिर एकदम
सिंपल सी बात हो गई। इन 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न है सामान्य अध्ययन का और योग्यता परीक्षण का 100 प्रश्न। यहां पे ये जो योग्यता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ये बहुत बड़ा वेटेज रखा है। 100 प्रश्न है एप्टीट्यूड टेस्ट का, मतलब योग्यता परीक्षण का। तो 50 प्रश्न है सामान्य अध्ययन का और योग्यता परीक्षण का 100 प्रश्न है। योग्यता परीक्षण में लैंग्वेज है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो 2016 में जो मुझे याद आ रहा है, लगभग 100 में से 75 प्रश्न बने थे मैथ्स और रीजनिंग के। 100 में से 75 प्रश्न, मतलब योग्यता परीक्षण का जो 100 नंबर का सेक्शन है, लगभग 75 प्रश्न के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के बने थे। तो बहुत बड़ा वेटेज हो गया योग्यता परीक्षण का। देख सकते हैं 100 प्रश्न लिखा हुआ है सीधे सीधे। जीएस के 50 प्रश्न हैं। आप डिटेल्ड सिलेबस में अगर जाएंगे, डिटेल्ड सिलेबस अगर देखते हैं आप इसका, तो आप देख पा रहे हैं इसमें सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे तो इसमें भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भारत का संविधान है। उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज है, भारत की अर्थव्यवस्था है, वाणिज्य, उद्योग, वन और कृषि, साथ में छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में लिख दिया है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज त्योहार, नृत्य, पुरातात्विक, पर्यटन केंद्र, करंट अफेयर, खेलकूद, भारत और छत्तीसगढ़ के संबंध में, और लास्ट में पर्यावरण। तो देखा जाए तो मेनली तो छत्तीसगढ़ का ही जीएस भरा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे तो इतिहास भारत का लिखा है लेकिन नीचे जस्ट छत्तीसगढ़ का इतिहास लिख दिया है। भूगोल में छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में लिख दिया है, अर्थव्यवस्था में भी छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में लिख दिया है, और यहां पे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज त्योहार, मतलब मेनली देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जीएस यहां पे भरा हुआ है। कुछ प्रश्न आपको भारत के भूगोल से, भारत के संविधान से, भारत के इतिहास से दिखाई दे सकते हैं। मैक्सिमम प्रश्न, मतलब 50 में मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन में जीएस के ही होंगे, मतलब छत्तीसगढ़ जीएस के ही होंगे। तो सामान्य अध्ययन में 50 में मैक्सिमम प्रश्न जो थे, 2016 का पेपर देखेंगे तो वहां पे भी आपको मैक्सिमम प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस के दिखाई देंगे। तो छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज इन 50 प्रश्नों में ज्यादा रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो भाग है योग्यता परीक्षण का है, इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, भाषा है। भाषा में हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान, ये सब है। तो लगभग 75 से 70 के आसपास जो प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के पूछे गए थे, बचे प्रश्न जो थे वो भाषा और कंप्यूटर से पूछे गए थे। ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। छत्तीसगढ़ मेनली आपको पढ़ना है, साथ में थोड़ा इंडियन जीएस में इतिहास, संविधान और भूगोल को देखना है। साथ में आप देखेंगे तो पूरा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग आपका होना चाहिए, बहुत शानदार होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग आपका। लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है और थोड़ा सा कंप्यूटर भी है। ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद 30 नंबर का साक्षात्कार होगा, तो 300 नंबर का लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और 30 नंबर का इंटरव्यू है। 330 नंबर का ये पूरा का पूरा चरण है, दोनों मिलाकर के। शैक्षणिक योग्यता आपने समझी, आपने पाठ्यक्रम को समझा, स्ट्रक्चर क्या है ये समझा, शानदार पद है। बस दिक्कत है शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। लेकिन अभी भी जो शैक्षणिक योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं, जिनका स्नातक के बाद स्नातकोत्तर हुआ है, जिन जिन विषयों में बोला गया है, जिनका इंजीनियरिंग का डिग्री है, जिनका एमबीए का डिग्री है, वो तो लग जाइए, बहुत शानदार पद है। और बहुत ज्यादा चरण भी नहीं है कि प्री के बाद मेंस होना है, फिर इंटरव्यू होना है। और प्री में ऐसा कोई विभागीय एग्जाम नहीं है कि इंजीनियरिंग के लिए अलग से एग्जाम होने वाला है, अलग से एक पेपर और होगा 150 प्रश्नों का, कुछ नहीं ऐसा। केवल 150 प्रश्नों का एक ही पेपर है। सिलेबस आपने देखा, 50 प्रश्न आएंगे जीएस से। जीएस में क्या क्या है, मैक्सिमम तो छत्तीसगढ़ है, और 100 योग्यता परीक्षण, जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है, 70, 75, 80 प्रश्नों का। उसके बाद बचे प्रश्न आपके हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी और साथ में कंप्यूटर के हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है इस एग्जाम का। लग जाइए तैयारी में। मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी अगर आपको करनी है, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी सेपरेट अगर आपको करनी है, तो आप मेरा बैच मैथ्स और रीजनिंग का ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तैयारी चल रही है इसमें। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलता है बैच, ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। इसमें बहुत चैप्टर्स मैंने डील कर दिए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स अभी बचे हैं। प्रतिदिन सुबह 1 घंटा क्लास होती है इसमें, और शाम को भी 1 घंटा क्लास होती है। करीबन 60-70 लेक्चर्स हो चुके हैं, 60 से 70 लेक्चर्स हो चुके हैं।
और आगे भी आने वाले दिनों में बाकी के सिलेबस को पूरा करा रहा हूं मैं। तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, प्रतिदिन 2 घंटे की लगभग क्लास ले रहा हूं इसमें मैं। आप जाएंगे ऐप में उड़ान के तो वहां पे दिख जाएगा 1 अक्टूबर का लिखा होगा, ऐसा 1 अक्टूबर का बैच लिखा होगा, मैथ्स और रीजनिंग का, गणित और रीजनिंग ऐसा लिखा होगा। वहां पे जाकर के आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है, उसमें चैप्टर वाइज पूरे फोल्डर बने हुए, जितना मैंने पढ़ा दिया है पूरा चैप्टर वाइज मैंने फोल्डर बनवा दिए हैं। रीजनिंग का अलग फोल्डर मैंने बनवाया है, रीजनिंग के करीबन 5 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। आप देखना उन चैप्टर्स को, एक भी प्रश्न पीएससी का नहीं छूटेगा आपसे, हर तरीके के प्रश्न मैंने करा दिए हैं उसमें। 2020-21-22 के प्रश्नों को भी शामिल किया है मैं। 2020-21-22 के प्रश्नों तक को मैंने पूरा शानदार तरीके से एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को कराया है मैंने। सारे प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे आपको उसमें, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो पीएससी में पूछा गया होगा और उस वीडियो लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा। वो सब कुछ मैं कवर कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल, आपका रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, व्यापम, सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके इस बैच में पढ़ा रहा हूं मैं। तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 1 अक्टूबर जरूर लिखा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मेरी बच्ची हुई थी, उस समय मेरे घर में गुड़िया आई थी, तो लगभग 1 महीने ढंग से मैं क्लास ले नहीं पाया था। तो देखा जाए तो ये नवंबर से स्टार्ट हुआ था, सिस्टमेटिक के बैच नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तो लगभग 2-2.5 महीने मैंने अभी तक क्लास ली है। आपको मिल जाएंगे 60-70 लेक्चर आराम से मिल जाएंगे। आप इसमें जाएंगे तो उड़ान की ऐप में जाकर के, उड़ान का ऐप जो है उड़ान IAS एकेडमी छत्तीसगढ़ का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप ये वाला एक सेक्शन में जाएंगे, आप जो स्टोर सेक्शन है उसमें जाकर के आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 अक्टूबर का बैच दिखेगा आपको, मैथ्स और रीजनिंग का, गणित और रीजनिंग का। वहां पर जाकर के आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से पूरा मैथ्स और रीजनिंग कवर करूंगा इसमें, पूरा मैथ्स और रीजनिंग जो है शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये पद आने वाला है, ये पद के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी पीएससी प्री का एग्जाम होना है, पीएससी प्री के पीछे जा रहे होंगे तो पीएससी प्री के पीछे जाइए, अच्छी से तैयारी करिए। लेकिन आप देखिए प्री के बाद पेपर कैसा जाता है, भगवान करे सभी का पेपर अच्छा जाए। लेकिन मान लीजिए किसी का पेपर भी अगर ऊपर नीचे होता है तो ये वैकेंसी आपके लिए सामने आपको दिखाई देगी। तो बहुत ही शानदार पद है, बहुत बड़ा पद है, ये पद मिला तो जीवन तर जाता है, फिर बहुत शानदार पद है। तो मैं इस पद से संबंधित कुछ जानकारी देने आपको इस वीडियो में आया था आज। बच्चों की बार बार ये डिमांड आ रही थी कि इस पद को लेकर के शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम, ये सब थोड़ा क्लियर करिए। तो छोटी छोटी कुछ बातें थी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, तो वो बातें आपको समझाने आया था मैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का इसमें थोड़ा बोलबाला ज्यादा है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, पूरा बेसिक से पूरा क्लियर कराऊंगा आपको मैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पीएससी तक के क्वेश्चंस 20-21-22 के जो टफ क्वेश्चंस थे, एसीएफ के जो क्वेश्चंस आए हैं, एई के जो क्वेश्चंस आए हैं, वो भी क्वेश्चंस, एसएससी सीजीएल के, आप रीजनिंग के लेक्चर्स देखना। मेरे अप्रोच सिखाता हूं मैं कि बनाते कैसे हैं रीजनिंग को। ऐसा नहीं कि केवल आंसर बता दिया, लॉजिक बता दिया, वो लॉजिक आप खुद से निकाल पाएंगे। चाहे वो एनालॉजी का चैप्टर हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो, चाहे वो इंग्लिश अल्फाबेट का चैप्टर हो, चाहे वो मिसिंग टर्म का हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का चैप्टर हो, शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊं मैं। तो कुछ सेक्शन कंप्लीट हो गया है जिस बैच की मैं बात कर रहा था उस बैच में, लेकिन रिकॉर्डेड अवेलेबल है और वो अवेलेबल रहेगा। आप जाकर के कोर्स को परचेस वहां से कर सकते हैं। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।